और भाइयों, एक बात का ये भी ध्यान रखना हमेशा, जो व्यक्ति अपनों को छोड़ के चला जाता है बुरे वक्त में, उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना होता है। स्वार्थ के खातिर कोई व्यक्ति जहां से पैदाइश होती है, शुरुआत होती है, उसको छोड़ के चला जाता है, ऐसे लोगों का भी ध्यान आपको रखना होगा। कौन रखेगा? और तो आपको मैं तो रख ही लूंगा ध्यान, जो तय है मैं तो ध्यान रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन मैं कितनों का ध्यान रखूंगा भाई? जिनको भी ट्रेनिंग देता हूँ भाग जाते हैं, जिनको भी लाता हूँ साढ़े छोड़ के भाग जाते हैं, थोड़ा सा बराबर साफे बनाए भाग जाते। मेरे नागौर के अंदर तो एक नेता बनाया मैंने, वो 5 साल में साफे इकट्ठे करके ले गया मेरे 5000 कितने आगे छोड़ो 5000 साफे ले गया। और एक साफे और आया मेरे पास, बोले साहब एक बात करी थी। मैंने कहा क्या? बोले साफे बिकते हैं क्या? मैं क्यों कहाँ पे? बोले साहब वो आपके साथ थे ना, उन्होंने साफे बेचे थे। मैं क्यों कितने साफे? बोले 5000। कितने रेट में? बोले 70 रुपए के साथ। 35 लाख के साफे बेच गया। आरएलपी का नेता था और बीजेपी के अंदर घुस गया। कहते हर जिले में गंदगी छोड़ के भागी, छोड़ के भागी। उनका भी ध्यान रखना सब लोगों को, ठीक है ना? हनुमान जी को कमजोर करने की जो भी कोशिश करे, उसके सामने मोर्चा आपको खोलना। आपको ये नहीं देखना कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप भाऊ को देख जाते हो, आधे घंटे के अंदर करने लग जाते हो। लेकिन मेरी लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये 25 साल का संघर्ष है। पूरा परिवार खो दिया, जिंदगी खराब कर लिया आप लोगों के लिए। आपका सम्मान दिल्ली में बढ़ाया, देश में बढ़ाया। जिस सेंट्रल हॉल के अंदर लोग कहते थे कि राजस्थान वाले कुछ नहीं कर सकते, उसी सेंट्रल हॉल के अंदर कहते हैं ये हनुमान जी है, तो तीनों घुसपैठे घुसे थे, उनको कैसे ठोकर अंदर ध्यान रखना है आपको। इसलिए किसी के चक्रों में अंदर नहीं आना है। हवाएं चलती रहती है, कौन एमपी बनेगा कौन एमएलए बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल अगर ताकतवर रहेगा तो नए नेता पैदा कर देगा, और उसको अगर कमजोर कर दिया तुम्हारा कोई धनी नहीं, फिर तुम्हें ले जाके समाज के ठेकेदार जगह जगह बेचेंगे। भाइयों, अशोक जी का अभी जो गठबंधन कराने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका मेरा अलायंस कांग्रेस पार्टी से कराने में तो आपके पड़ोसी लोगों का विरोध था। वो चाहते थे कि नहीं हो। कई कांग्रेस के अंदर 1-2 लोग और थे, तो 18 के अंदर तो हाथाजोड़ी करके मेरे पास गए। छोटे मोटे नेता गलती से बन गए, उनकी चाहती कि अलायंस नहीं हो। इस व्यक्ति ने कहा अलायंस होना चाहिए, बीजेपी को रोकना है, और अलायंस हुआ। और ये अलायंस का ही परिणाम है कि आज 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी करारी हार की ओर जा रही है। राजस्थान में अलायंस लाखों आरएलपी के नौजवान मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ये भाइयों, इतना ही मैं आह्वान आपको करूंगा। सुख जी ने जिला बनाया, सुख जी की किन्हीं कारणों से हार हो गई, उन बातों में नहीं जाना चाहता। हो जाता है, कई बार समय होता है। मैं 3 के अंदर 2,500 वोट से हार गया था। उस समय धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने मेरे खिलाफ रोड शो किया था 20 साल पहले, तो कई बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे। उन सब से लड़के आया हूं, देख लो। लड़ते लड़ते फिर समाज के ठेकेदार गद्दार, हर वक्त में 1 साल आप पैदा किया, फिर सामने चला गया, आया भागा बिका किया सारा। इन सब बातों को ध्यान में रखना, और एक ही चीज ध्यान में रखना, मैं हर जगह वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ राजस्थान के अंदर। मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अपील भी करूंगा। और जिनके लिए वोट नहीं मांगू, ये समझ लेना कि उनके लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं है। वो धोखेबाज है, वो कौम के गद्दार है, वो किसानों के गद्दार है, वो आपके कभी नहीं हो सकते। मैं छोटे भाई लोगों के लिए अपील करने आपके लिए आया हूँ कि आप सब सुख जी को मजबूत करें। विधानसभा चुनाव के अंदर तो सुखराम जी हारे, जिला बनाने के बाद भी कोई लेट चली। आज मेरी जाति का कोई व्यक्ति कहीं बदमाशी कर ले तो मैं ठेका, उसका जिम्मेदार मैं थोड़ा ही हूँ। आप ही बताओ, लोग तो हमें मारने के लिए घूम रहे हैं। हमारे समाज के लोग रोज पकड़े जाते हैं, कट्टे पिस्टल 47 लिए हनुमान को मार देंगे, तो हमारी समाज के लोग घूम रहे हैं। इन चीजों के अंदर अपने को कतई नहीं पड़ना है। एक ही निवेदन है कि भाई वैभव गहलोत को मजबूती से सर्व समाज 36 कौम, क्योंकि मैं 36 कौम के लड़ा हूँ। मैं देवासी समाज के लड़ा, कुमारों के लिए लड़ा, पटेलों के लिए लड़ा, राजपूतों के लिए लड़ा, जाटों के लिए लड़ा, विष्णुओं के लिए लड़ा, 36 कौम के लड़ा हूँ। दलितों के लिए हर वक्त टोल मुक्त करो, फ्री बिजली दो, कर्जा माफ करो। अगर मेरी लड़ाई 36 कौम के लिए, तो 36 कौम राजस्थान को बचाने के लिए, मोदी का घमंड अभिमान चूर करने के लिए भाई वैभव गहलोत को जिता के भारी वोटों से बनाए, ये अपील करने डूंगरी के अंदर में आया हूँ।